हिमालय के संतों के संग निवास स्वामी राम। चैप्टर 1 पावन हिमालय। हिमालय संसार के सभी पर्वतों में अत्यंत पवित्र पर्वत है। वह महान है। यह लगभग 1500 मील फैले भूभाग को आच्छादित करता है। हिमालय पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 29,000 फीट है। एवरेस्ट की चोटी जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, वही भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमाओं का विभाजन करती है। पारसी, भारतीय, तिब्बती, चीनी और सभी देशों के लेखकों, गायकों, कवि प्राचीन काल से ही नागराज हिमालय के अपार सौंदर्य का यशोगान करते आ रहे हैं। हिमालय शब्द संस्कृत भाषा का है। इसका अर्थ होता है बर्फ का घर। किंतु मेरे विचार से बर्फ के घर हिमालय हिम के समान निर्मल, शुद्ध, पवित्र, जो आध्यात्मिक साधना का घर हो, उसे हिमालय कहते हैं। शताब्दियों से हिमालय की गोद में रहने वाले योगी, ऋषि, मुनि यहाँ पर साधना करते आए हैं। उनमें किसी भी प्रकार की संकीर्णता नहीं है। हिमालय की गोद में निवास करते हुए संत मुनिजन ज्ञान विज्ञान की खोज करते हैं। अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा संसार का कल्याण करते हैं। ये ऋषि मुनि एक प्रकार से इस महान नागराज हिमालय की संतान हैं। हिमालय में निवास करने वाले ये लोग भारतवर्ष की आध्यात्मिक परंपराओं को सुरक्षित किए रहते हैं और उनके नित्य विकास में संलग्न रहते हैं। इस दिव्य हिमालय की एक मनोहर घाटी में मेरा जन्म हुआ और वहीं मेरा पालन पोषण हुआ। इन पर्वतों में मैंने 45 वर्ष से भी अधिक का समय विचरण किया। यहाँ के संतों, महात्माओं ने मेरा पालन पोषण किया और मुझे शिक्षा दी। यहाँ पर निवास करने वाले महात्माओं के चरणों में बैठकर मैंने अध्ययन किया और उनकी कृपा से आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव किया। पंजाब से कुमायूं और गढ़वाल तक, नेपाल से आसाम तक, सिक्किम से लेकर के भूटान और तिब्बत तक फैले हुए हिमालय के गूढ़ स्थानों की मैंने यात्रा की। बिना किसी ऑक्सीजन अथवा आधुनिक मशीनों की सहायता लिए 20,000 फीट की ऊंचाई तक मैंने पर्वतारोहण भी किया। इन पर्वतों पर विचरण करते समय कई बार मुझे भोजन नहीं मिला, बेहोश भी हो गया, किंतु किसी न किसी रूप में मुझे दैवी सहायता प्राप्त होती रही और मैं इन पर्वतों में विचरण करता रहा। मेरे लिए हिमालय पर्वत नहीं, अपितु यह मेरे पिता के समान है। हिमालय पर्वत मेरा आध्यात्मिक पिता है। इस नागराज हिमालय से अपने प्राकृतिक वातावरण में मेरा पालन पोषण करके मुझे बड़ा किया। इसी हिमालय पर्वत ने मुझे इस वर्तमान जीवन शैली के निर्माण की प्रेरणा दी। एक समय की बात है, उस समय मैं 14 वर्ष का था। एक अज्ञात संत ने आशीष देते हुए मुझे एक भोजपत्र दिया। उस भोजपत्र पर लिखा था, भोले, मेरा आशीष, मुख मोड़ जग से हो अग्रसर आध्यात्म पद पर, अवधूत गंगोत्री, 1939। यह भोजपत्र अभी भी मेरे पास सुरक्षित है। मेरे पूज्य गुरुदेव, अन्य गुरुजनों और संतों ने मुझे बहुत प्यार दिया। वह प्यार वाणी से परे है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इन गुरुजनों से मिला हुआ प्यार उस अनादि हिमपुंज के समान है जिससे हिमालय के शिखरों का निर्माण होता है, जो अपने आप ही पिघलकर हजारों धाराओं में प्रवाहित होता है। उस प्यार को पाकर मैं पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ। एक समय ऐसा आया कि उनके द्वारा मिला हुआ प्यार, स्नेह मेरे जीवन का स्वामी बन गया। जब वह प्यार मेरे रग रग में भर गया तो मेरे जीवन में भय जाता रहा और मैं निर्भय हो गया। निर्भय की उस स्थिति में फिर क्या था, मैं बर्फ से ढकी हुई पर्वतमालाओं को, तेजी से बहने वाली नदियों को पार कर एक गुफा से दूसरी गुफा में विचरण करने लगा और हमेशा आनंद की मस्ती में डूबा रहता। मुझे हर परिस्थिति में संतुष्टि मिलती थी
अज्ञात स्थलों में निवास करने वाले संतों, मुनियों, ऋषियों और महात्माओं की खोज में मैं हमेशा भ्रमण किया करता था। उन दिनों मेरे जीवन की प्रत्येक सांस उस आध्यात्मिक अनुभूतियों से भरा था जो सामान्य लोगों के समझ के बाहर है। हिमालय में निवास करने वाले संत लोग बहुत ही सरल और दयालु होते हैं। वे स्वाभाविक रूप से प्रकृति और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम करते हैं। हिमालय में रहने वाले संतों ने ही सबसे पहले मुझे प्रकृति की मधुर गाथाओं का उपदेश दिया। इन्हीं की कृपा से मुझे मुस्कुराते हुए फूलों से, पक्षियों की कलरव से तथा लहराती हुई घास एवं लता कुंजों से मुझे प्रकृति का मधुर संगीत सुनाई देने लगा। यह अनुभव भी हुआ कि प्रत्येक कण में रसेश्वर जगदीश्वर का ही परम सौंदर्य छलक रहा है। जब तक मनुष्य प्रकृति में हमेशा ही गीयमान इस मधुर संगीत को नहीं सुनेगा, उससे आनंदित नहीं होगा, उसकी सराहना नहीं कर सकेगा, तब तक प्रेम का मूल बिंदु उससे छिपा ही रहेगा। सच्चे प्रेम को जानने के लिए आपको प्रकृति के इस सुंदर संगीत को सुनने का अभ्यास ही करना होगा। आज का मनुष्य प्रकृति में चारों तरफ व्याप्त अपार हर्ष, आनंद, संगीत एवं सौंदर्य के अक्षय स्रोत का मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करने की कोशिश किया करता है। आप यदि ध्यान से देखें तो जान पाएंगे कि इन सभी हिमजल प्रवाहों, हिमकणों से भरी घाटियों, पुष्पों से भरी घाटियों, टिमटिमाते हुए तारों, चंद्रमा के धवल प्रकाश के माध्यम से प्रकृति स्वयं ही अपनी अमर कहानी सुना रही है। इस कहानी को सुनकर और उससे शिक्षा प्राप्त करके ही हमें सत्य के पूर्ण रूप एवं प्रत्येक कण में एक ही परम प्रभु परमात्मा के निवास का ज्ञान हो सकेगा। पूरा का पूरा संसार उसी की महानता का द्योतक है। प्रकृति के मधुमय संगीत को सुनने तथा उसकी सराहना करने से जीवन की हर स्थिति और हर वातावरण में एक परम शांति का अनुभव होने लगता है। माँ प्रकृति की गोद में निवास करने से हमारी शारीरिक, वाचिक और मानसिक सभी गतिविधियाँ अपने आप शांत और स्थिर हो जाती हैं। तदंतर अध्ययन करने से, साधना करने से हमें प्रकृति के सौंदर्य का बोध होता है, जिसके पश्चात सत्य स्वतः ही प्रकट हो जाता है। ज्ञान के प्रकाश का उदय हो जाता है। इस प्रकार के उदय से ही हमारे सब दुखमय अंधकार नष्ट हो जाते हैं। नश्वरता अमृतत्व में बदल जाती है और मनुष्य किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार के कष्टों से, दुखों से कभी विचलित नहीं होता। जो माँ प्रकृति की गोद में निवास करना नहीं जानता, जो प्रकृति को माँ के रूप में नहीं देख पाता, वे मृत्यु के भय से हमेशा भयभीत रहता है। किंतु वे महापुरुष जिनको यह ज्ञान हो गया है कि प्रकृति ही हमारी माँ है, उसके लिए किसी भी प्रकार का दुख शेष नहीं रह जाता। ऐसे महापुरुष मृत्यु के उपरांत अनंत अगोचर परमात्मा में लीन हो जाते हैं और निर्भय हो जाते हैं। जब मनुष्य को माता प्रकृति के सौंदर्य की सच्ची अनुभूति होती है, तब उसके विचार अपने आप ही सुंदर और शांत हो जाते हैं। उसको स्वाभाविक रूप से एक नई दिशा मिल जाती है। ऐसी परिस्थिति में वह देखता है कि प्रकृति में विद्यमान सभी शक्तियाँ माँ का ही रूप है। ऐसा भाग्यवान साधक सब तब प्रेम निर्भर हृदय हारिणी अनुभूति को प्राप्त करता है और इस प्रकृति में विद्यमान दिव्य राग रागनियों का आनंद लेने लगता है। हिमालय की घाटियों में भ्रमण करते समय वह भाग्यवान साधक कल कल निनादिनी मंदाग्नि की दुग्ध धवल धाराओं से, मंद मंद प्रवाहित हवा के झकोरों से, लड़खड़ाते पत्तों तथा गरजते हुए मेघों से, मेघों की प्रतिध्वनियों से आनंदित होने लगता है। वह अपने में और माता प्रकृति के इस अनंत विस्तार में कोई भेद नहीं देखता। अतः भेदभाव रहित उसके लिए प्रकृति निर्मित इस संसार में
विघ्न बाधाएं कैसे हो सकती हैं। फिर उसमें स्वाभाविक रूप से रहने वाली सांसारिकता भी आध्यात्मिकता में बदल जाती है। तब वह साधक ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर बैठकर परम प्रभु परमात्मा का दर्शन किया करता है। श्रद्धा की आंखों से अपने ही हृदय के अंतर में बैठे हुए परमात्मा का दर्शन किया करता है और उन्हीं की सेवा में दिव्य संगीत सुना करता है जिसे शास्त्रों में नाद या संगीत कहा जाता है। इन महासंतों की आध्यात्मिक उपलब्धि से संपूर्ण मानव मात्र का कल्याण होता है, क्योंकि संत जन किसी भी जन समुदाय अथवा परंपरा के नहीं होते। ये सबके लिए होते हैं, सब इनके लिए होते हैं। इनकी आध्यात्मिक उपलब्धि शांति स्थापना के लिए होती है, हृदयों को जोड़ने के लिए होती है। यह संतजन ही सब मूल स्रोत हैं, जहाँ से संपूर्ण मानवता प्रकाश, सत्य एवं सौंदर्य का आधारभूत ज्ञान प्राप्त करती है। यही संत सच्ची स्वतंत्रता का रास्ता दिखाते हैं। इनके पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य इस लोक में और परलोक में भी सुखी होता है। इन्हीं ऋषि मुनियों की आंखों से देखने पर हमें अनेकता में भी एकता का दर्शन होता है। इनके उपदेशों को सुनने के बाद ही हमारे अंदर से यह आवाज़ आती है कि हे प्रभु, हमारे ऊपर पड़े हुए अज्ञान के आवरण को हटाओ, हमें सत्य का मुख दिखाओ। हिमालय के संतों के द्वारा पढ़ाई गई प्रेम गाथा ही पूरे विश्व को प्रकाश दे सकती है। हिमालय के इन्हीं संतों और मुनियों की कृपा की छत्र छाया में निवास करते हुए मैं नागराज हिमालय की गोद में खेला करता था। गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ आदि स्थानों में भ्रमण किया करता था। कभी कभी इन्हीं संतों की प्रेरणा से मैं कैलाश पर्वत तक चला जाता था और मानसरोवर का पवित्र जल पिया करता था। गंगोत्री और केदारनाथ में रहते समय कंदमूल और साग पात पर जिया करता था। उन दिनों की याद करके मैं कभी कभी सोचने लगता हूँ, तब मेरा जीवन कितना सुखी था। उन दिनों पर्वतों में विचरण प्रयास से पहले ही अपनी गुफा में लौट आना मेरी दिनचर्या हो गई थी। वहाँ के संतों के सानिध्य में रहने वाले अनुभवों के वर्णन से मेरी डायरी भरी पड़ी है। हिमालय वह स्थान है जहाँ सांध्य भाषा का जन्म हुआ। सांध्य भाषा वह भाषा है जिसमें उच्च कोटि के योगी बोला करते हैं। दार्शनिक और सैद्धांतिक रूप से यह संस्कृत के बहुत नज़दीक है। सांध्या भाषा के शब्द संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं से ही निकले हैं, किंतु सांध्य भाषा का प्रयोग केवल आध्यात्मिक संवादों में ही हुआ करता है। यह रहस्यमयी भाषा योगियों की भाषा है। जब सायं की वेला में सूर्य एवं चंद्रमा का पाणी ग्रहण होता है, अर्थात जब दिन और रात का मिलन होता है, तब इस मिलन को संध्या कहते हैं। योग परंपरा में जब इड़ा और पिगला नाम की नाड़ियाँ समान रूप से चलने लगती हैं तो उसे संध्या काल कहते हैं। इस संध्या काल को सुषुम्ना भी कहते हैं। इसी सुषुम्ना रूपी माता की कोख से संध्या भाषा का जन्म होता है। जब सुषुम्ना चल पड़ती है, उस समय योगी लोग पूर्ण रूप से चैतन्य रहते हुए भी परम आनंद का अनुभव करते हैं। इस अवस्था में पहुँचे हुए योगियों की वार्तालाप को सामान्य लोग नहीं समझ पाते हैं। सांध्य भाषा का ज्ञान योगियों के अतिरिक्त अब कहीं नहीं रह गया है। यही हाल अब वैदिक भाषा की भी हो गई है। वैदिक भाषा के व्याकरण संबंधी नियमों का व्याख्यान निरुक्त तथा प्रातिशाख्यों से मिलता है। उसी प्रकार सांध्य भाषा भी पूर्ण रूप से ध्वनि विज्ञान पर आधारित है, किंतु अब यह लुप्त सी होती जा रही है। जिस प्रकार संगीतज्ञ ध्वनियों एवं उसके आरोहों और अवरोहों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसी प्रकार सांध्य भाषा में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों का भी सामंजस्य से बैठाया जा सकता है। सांध्य भाषा को देवों और सिद्धों की भी भाषा कहते हैं।
यदि आप कभी प्रातः एवं सायंकाल हिमालय के शिखर पर बैठे तो आसानी से प्रकृति में विद्यमान अनंत सौंदर्य और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। हिमालय के शिखर पर बैठे बैठे अनायास ही आप सत्यम शिवम सुंदरम का अनुभव कर सकते हैं। आप यह अनुभव कर सकते हैं कि उषा काल में एवं संध्या काल में चारों तरफ दिखने वाला अनंत सौंदर्य माँ जगदम्बा का ही सौंदर्य है, और यह भाव आते ही आप सहज भाव से ध्यान और समाधि की स्थिति में पहुँच सकते हैं। हाँ, इसके लिए गुरु कृपा और ईश्वर कृपा परम आवश्यक है। प्रातः काल, दोपहर तथा रात्रि को इन पहाड़ों की अपनी एक अनोखी ही छटा होती है। अनेकों बार ये शिखर अपना रंग बदलते हैं। प्रातः काल में ये पर्वत चांदी जैसे धवल, दोपहर में सुनहले और सायंकाल लाल हो जाते हैं। पर्वत के शिखर पर बैठे बैठे कभी मुझे ऐसा लगता मानो मेरी अपनी ही माँ मुझे प्रसन्न करने के लिए दिन भर में कई बार अपना परिधान बदल रही है। इस सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, शब्दों से बताया नहीं जा सकता। हाँ, इसे हृदयंगत अवश्य किया जा सकता है। हिमालय का प्रातःकालीन प्रशांत वातावरण मनुष्य को शांति की स्थिति में पहुंचा देता है। यदि आप साधक हैं तो प्रातःकाल इन पहाड़ों में आपका मन अशांत हो ही नहीं सकता। आप निश्चित रूप से मौन की स्थिति में पहुंच जाएंगे और विवश होकर अपनी साधना में रम जाएंगे। यही कारण है कि योगियों ने अनादिकाल से हिमालय को ही अपनी साधना के लिए उपयुक्त पाया है। यहाँ प्रकृति साधक को ध्यान के लिए प्रेरित करती है, साधना के लिए प्रेरित करती है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं अपनी गुफा में रहता था, उन दिनों प्रातः काल मानो उषा अपनी हथेली पर बाल सूर्य को लिए हुए मेरी अपनी माँ की भांति मेरे सामने खड़ी हुआ करती थी। सूर्य की किरणें बड़े सौम्य भाव से गुफा के द्वार से होती हुई भीतर आती थी और मुझे प्यार से जगाया करती थी। उन दिनों कई योगीगण गुरुदेव के चरणों में रहकर साधना किया करते थे और उपनिषदों का अध्ययन किया करते थे। हिमालय का स्मरण होते ही मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। बोलने की इच्छा समाप्त हो जाती है, कुछ भी लिखना कठिन हो जाता है। मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि वहाँ सूर्य की किरणें जब बादलों पर पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार सहस्रों प्रकार के रंगों से इस हिमाच्छादित शिखरों पर अनुपम चित्र उतार रहा हो। इन चित्रों का कोई भी कलाकार वर्णन नहीं कर सकता, उसकी नकल नहीं कर सकता। मनुष्य की छोटी छोटी उंगलियों में यह शक्ति नहीं है प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार के द्वारा बनाए गए इस अनुपम चित्र का नकल कर सके। तिब्बत, चीन, भारत और गांधार की कला पर हिमालय के सौंदर्य का प्रभाव आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मैंने अनेकों बार यह चित्र खींचने का प्रयास किया, चित्र बनाने का प्रयास किया, किंतु थोड़ी ही देर में मैं चुपचाप इस दिव्य दृश्य को ही देखने लगता और चित्र बनना बिल्कुल बंद हो जाता। कभी कभी जब मैं बहुत कोशिश करके बनाता भी तो बाद में ऐसा लगता जैसे किसी छोटे से बालक ने यूं ही कुछ रेखाएं खींच दी हो और कल्पना कर रहा हो कि उसने चित्र बना दिया। हिमालय का वह चित्र सौंदर्य सदा मेरे हृदय पटल पर बना ही रहता है। जब मनुष्य प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाले उस उच्चतम सौंदर्य के प्रति जागरूक हो जाता है, तभी वह सच्चा कलाकार बन पाता है। परम सौंदर्य का साक्षात्कार होते ही उसके भावों में सुंदरता आ जाती है। वह कवि बन जाता है, वह चित्रकार बन जाता है। ऐसा कवि एक रहस्यमय कवि हुआ करता है। ऐसा चित्रकार सामान्य चित्रकार ना होकर एक रहस्यमय चित्रकार होता है। ऐसे कवि एवं ऐसे चित्रकार युग युगांतर के लिए अमर हो जाते हैं।
उनकी कविता और उनका चित्र स्थान और काल की सीमा में कभी भी बंधे नहीं रहते, क्योंकि उनकी कला की अभिव्यक्ति वस्तुतः उनके आध्यात्मिक अनुभव की अभिव्यक्ति होती है। हिमालय की यात्रा करने वाले सबसे प्राचीन यात्री हैं बादल, जो बंगाल की खाड़ी से चलकर मानसून के रूप में हिमालय आते हैं। हिमालय के विविध भागों की यात्रा करते बादल नागराज के हिमशैलों का, पर्वत शिखरों का आलिंगन करते हैं। आलिंगन करते ही ये जल के रूप में बदल जाते हैं और नागराज हिमालय की प्रेरणा से फिर भारत के मैदानी भागों की तरफ लौटते हैं, जहाँ गगनभेदी गर्जन के साथ विशुद्ध जल बरसाया करते हैं। भारत की भूमि पर ये तपस्वी बादल मानो अपने आशीर्वाद एवं शुभ संकल्पों की झड़ी लगाते हैं। संस्कृत के महाकवि कालिदास का मेघदूत नामक ग्रंथ नागराज हिमालय के यशोगान का ज्वलंत प्रतीक है। रामायण, महाभारत आदि काव्यों एवं पुराणों में भी हिमालय का हृदय स्पर्शी वर्णन मिलता है। आधुनिक हिंदी के कवियों जैसे जयशंकर प्रसाद तथा इकबाल की काव्य कृतियों में भी हिमालय वर्णन के प्रसंग में सौंदर्य की धारा सी फूट पड़ती है। हिमालय में विचरण करने वाले संत प्रायः स्तुति गाते हुए चला करते हैं। वैसे मैं कोई कवि या गायक नहीं हूँ, फिर भी इन पर्वतों पर विचरण करते समय पद्य बनाया करता था और गाया करता था। इन पहाड़ों में विचरण करते समय मैंने एक विचित्र चीज़ पाई। मैंने देखा यहाँ बालिकाएं स्वाभाविक रूप से गाया करती हैं। खेतों में जाते समय, घास काटते समय यहाँ की स्त्रियाँ स्वाभाविक रूप से सुरीले स्वरों में गाया करती हैं। भारतीय संगीत शास्त्र में इन्हीं पहाड़ों ने पहाड़ी जैसे रागों एवं आलापों का योगदान दिया। कवियों, कलाकारों, संगीतज्ञों तथा तीर्थयात्रियों के लिए हिमालय सदा ही रहस्य बना हुआ है। सिर ऊंचा करके निरंतर आध्यात्मिक संदेश दे रहा है ज्ञान का, प्रेम का। किंतु हिमालय का यह संदेश केवल उच्च कोटि के साधकों को ही सुनाई पड़ता है। मैं प्रायः पर्वतों में अपने पालतू भालू के साथ घूमा करता था। वह मुझे बहुत प्यार करता था, मुझे अपना समझता था। वह बहुत प्यारा था और किसी को क्षति नहीं पहुंचाया करता था, लेकिन हाँ, यदि कोई मेरे नज़दीक आए तो उसे धकेल देता था। मैं उसे प्यार से भोला कहता था। उन दिनों वह मेरा निकटतम मित्र था। मेरा भोला भालू 11 वर्ष तक मेरी गुफा के समीप रहा। वह सदा ही मेरे बाहर निकलने की प्रतीक्षा किया करता था। गुरुदेव बार बार कहते, भोलिया, तेरा इस भालू के साथ बहुत लगाव होता जा रहा है, यह अच्छी बात नहीं है। कभी कभी मजाक में मुझे भालू वाला कहते थे। प्रातः काल में एक लंबी लाठी लेकर गुफा से 5-6 मील पर्वतों पे चला जाया करता था। उस समय एक डायरी, पेंसिल और मेरा भालू मेरे साथ हुआ करते थे। मैं कहीं बैठ जाता, मेरा भालू भी बगल में बैठ जाता। मैं पर्वतों का दर्शन करके आनंद विभोर हो जाता और मस्ती में उस स्थिति में कभी कभी अपनी डायरी में कुछ लिखा करता था। 15 सितंबर के बाद हिमालय में बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है, लेकिन इन दिनों में माँ भगवती के श्लोकों का गुनगुनाता हुआ नज़दीक के पर्वत शिखरों पर दूर दूर तक विचरण करने जाया करता था। गुरुदेव एवं ऋषियों के द्वारा मिले हुए प्यार को याद करके कभी मेरे मन में यह भाव आता कि मेरा जीवन उनको समर्पित है जो मेरी परंपरा का अनुसरण करते हैं। भला मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या चाहिए? मैं सदा ही अपने गुरुदेव और उन परंपरा को ध्यान में रखता था। मैंने अनेक बार यौगिक और आध्यात्मिक नियमों का उल्लंघन किया, उद्दंडता भी की। गुरुदेव ने मुझे सदा ही क्षमा किया। उन दिनों मुझे अनेक मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक अनुभव हुए। उन अनुभवों एवं गुरुदेव के अखंड प्यार को संजोए हुए मुझे ऐसा लगता जैसे मैं कोई राजाधिराज हूँ। मेरे सिर पर कोई ताज नहीं, फिर भी मैं गुरुदेव का लाडला राजकुमार हूँ। हिमालय के उस शांत वातावरण में मुझे ऐसे अनुभव हुए जो मेरे हृदय की गुफा में हमेशा सुरक्षित रहा करते हैं।
वहाँ मुझे अनुभव हुआ कि प्रकृति बहुत शांत और बहुत ही उदार है। प्रकृति केवल उन्हीं को अशांत करती है जो अपने आप को व्यग्र करते हैं, किंतु जिन्हें प्रकृति से प्रेम है, जिन्होंने प्रकृति में सौंदर्य का दर्शन किया है और जो प्रकृति को माँ के रूप में जानते हैं, उनके लिए प्रकृति हमेशा ही प्रज्ञा का पथ खोले हुई खड़ी रहती है। यह केवल मेरा ही अनुभव नहीं बल्कि सैकड़ों संतों का अनुभव है। हिमालय में हजारों प्रकार के फूल पाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो माता प्रकृति ने हिमालय के श्रृंगार के हेतु इन विविध फूलों का निर्माण किया करती है। कभी कभी मैं यहाँ बैठे बैठे सोचता कि वह कौन सा माली है जो इन फूलों की कतार सजाकर हिमालय की तलहटियों को इतना रमणीय बनाता है। कल्पना की आंखों से देखिए तो ऐसा लगता है मानो हिमाच्छादित गिरि शिखर पर तथा फूलों से भरी हुई घाटियों एवं बृहद फूलों का गुच्छा हो, जिन्हें एक निपुण साधक अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर रहा हो। मैं इन सुंदर फूलों के मध्य में बैठकर नीले आकाश की ओर निहारा करता था और सोचा करता था कि इसका माली कौन होगा। हिमालय के विविध फूलों में कमलिनी, आर्किड अति सुंदर फूल होते हैं। शीत ऋतु समाप्त होते ही सैकड़ों प्रकार के कमलिनी के फूल खिलने लगते हैं। कमलिनी की एक जाति जो थोड़ा पीला एवं गुलाबी पीले हुए होते हैं, बहुत ही मनमोहक होते हैं। यह लगभग 8,000 से 11,000 की ऊंचाई पर उगते हैं। यह अधिकतर रुद्रगेरो नाम की नदी जो गंगोत्री में आकर गंगा जी में मिल जाती है, इसके किनारे पाए जाते हैं। कमलिनी की यही जाति भोजवासा क्षेत्र से गौमुख और गंगोत्री के बीच पेड़ों के नीचे उगती हुई पाई जाती है। हिमालय में उगे हुए आर्किड के फूलों की अपनी अनुपम ही छटा होती है। ये 4,000 से 6,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। एक बार मुझे एक बांज वृक्ष के ऊपर खिला हुआ बहुत बड़ा फूल मिला, जिसका भार लगभग 1.25 किलो के बराबर रहा होगा। इस फूल की कुछ जातियां काठमांडू से थोड़ी दूर स्थित गोदावरी में एक हरित ग्रीन में पाई जा सकती है। फिर भी इसकी बहुत सारी प्रजातियां वनस्पति शास्त्रविदों को अभी तक ज्ञात नहीं है। वसंत ऋतु में आर्किड के कलियों को विकसित होने में कभी कभी 6-7 दिन लग जाते हैं। आर्किड के पुष्प वस्तुतः सुंदरता में अनुपम है। इसका वसंत लगभग 2 से 2.5 महीने तक टिकता है। पहाड़ी कैकटस सहसा एक दिन चांदनी रात में खिल जाते हैं। यह सूर्य की किरणों से बहुत ही लजा। सूर्योदय से पहले इनकी पंखुड़ियां अपने मुस्काते हुए सौंदर्य को सदा के लिए स्वयं में समेट लेती हैं। कैकटस परिवार के 25 से भी अधिक प्रकार के फूल मुझे ज्ञात हैं, जिनका आज भी औषधियों के रूप में वैद्य प्रयोग किया करते हैं। कुछ अनुभवी वैद्यों ने बताया कि सोमरस अपने भीतर जल संचित करने वाले इन्हीं कैकटस परिवार के पौधों से निकाला जाता है, जो लगभग 11,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। फिर आते हैं हिमालय के प्रसिद्ध पुष्प रोडेडेंड्रम। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में 150 रोडेडेंड्रम जाति के पुष्प पाए जाते हैं। रोडेडेंड्रम के नीले एवं सफ़ेद प्रकार के पुष्प अपने आप में अनोखे होते हैं। लाल और हल्के पीले तो सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इनकी एक दूसरी जाति बहुरंगी पंक्तियों वाली होती है। गर्मियों में कभी कभी पूरी की पूरी घाटी रोडेडेंड्रम के फूलों से भर जाती है। फिर आता है फूलों का राजा हिमकमल। हिमकमल हिमालय के फूलों में अनुपमेय है। यह कभी कभी ही पाया जाता है। एक दिन भ्रमण करते हुए मैंने सहसा एक पूर्ण रूप से खिले हुए नील कमल को देखा। 2 चट्टानों के बीच उगते हुए इस नील कमल का तना बर्फ के नीचे ढका हुआ था। मैं नजदीक से इस दिव्य कमल को देख